नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर पायरेट OS को इंस्टॉल करें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको इससे सेटअप से लेकर इंस्टॉलेशन और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कस्टमाइजेशन तक का चरण दर चरण प्रोसेस दिखाऊंगा। इसीलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि किसी भी त्रुटि से बचा जा सके, और नीचे दिए गए विवरण में उन कमांड्स को भी देखें जिनका मैं इस वीडियो में उपयोग करने वाला हूं, ताकि आप उनका उपयोग कर सकें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हम लिनक्स ट्यूटोरियल्स, एथिकल हैकिंग और प्रोग्रामिंग पर वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नई वीडियो अपलोड होने पर सूचित होने के लिए अपने बेल नोटिफिकेशंस चालू करें। और बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, डेमॉक्स इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको जो करना है वह है अपने पैकेज अपडेट करना। पैकेज अपडेट करने के लिए आप pkg अपडेट कमांड का उपयोग करेंगे। अब अपने पैकेज अपडेट करने के बाद अगला काम जो करना है वह है पीरियड डिस्ट्रॉयर इंस्टॉल करना, जो कि एक पैकेज है जिसका हम अक्सर इंस्टॉल करने में उपयोग करते हैं। अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो इंस्टॉल पीरियड डिस्ट्रॉयर, आप pkg इंस्टॉल पीरियड डिस्ट्रॉयर कमांड का उपयोग करेंगे। और पीरियड डिस्ट्रॉयर को इंस्टॉल करने के बाद हम अपने पेरेंट OS के लिए एक कस्टम स्क्रिप्ट को एडिट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कमांड चेन का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये कमांड एक विंडो खोलेगा जहां हम अपनी इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कमांड दर्ज करने के बाद आप एंटर दबाएं, ये विंडो खुल जाएगी। आप वहां इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे और स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद आप अपनी बोर्ड पर Ctrl+X दबाकर सेव और एग्जिट करेंगे। और अब आप कमांड troot distro install parrots का उपयोग करके पैरेट OS की स्थापना के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप पैरेट्स को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब पैरेट्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने पैरेट्स में लॉगिन करेंगे कमांड के साथ पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन लॉगिन पैरेट। ठीक है, पीरियड डिस्ट्रो लॉगिन पैरेट। ठीक है, और ये आपको आपके पैरेट CLI में लॉगिन कर देगा। और अब जब आप अपने CLI में लॉगिन हो चुके हैं, आप अब अपने रिपोजिटरीज को अपडेट कर सकते हैं pt अपडेट कमांड के साथ। ठीक है, अब अपने पैरेट रिपोजिटरी को अपडेट करने के बाद अगला काम जो हम करने जा रहे हैं वह है GUI को इंस्टॉल करना। इसलिए आप xfce GUI इंटरफेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कमांड पेस्ट करने जा रहा हूं, तो बस डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से इस कमांड को कॉपी करें। और उसके बाद हम एक मैनुअल कमांड बनाएंगे ताकि हम अपना VNC सर्वर लॉन्च कर सकें। आप इसे अपनी स्क्रीन पर कमांड चेन के साथ करेंगे। अभी nano/user/lookup/bin एंड कमांड का नाम होगा सर्वर, और कमांड के अंदर हम इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे। तो मैं ये सब नीचे विवरण में चिपका दूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो, और आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल अनुमति देने के लिए chmod+x कमांड का उपयोग करेंगे। और जब ये हो जाएगा, हम अब अपने VNC सर्वर को शुरू करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने VNC सर्वर को शुरू करने के लिए आप केवल सर्वर कमांड टाइप करेंगे। और अगर आप इसे पहली बार लॉन्च कर रहे हैं तो आपसे पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। कृपया एक ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको आसानी से याद रहे। तो बस इससे VNC सर्वर लॉन्च हो जाएगा। अब अपनी नेटॉन्टो एप्लीकेशन खोलें। आप सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपका कनेक्शन प्रकार बेसिक VNC हो, और VNC पासवर्ड में आपको VNC पासवर्ड दर्ज करेंगे जो आपने पहले बनाया था। ठीक है, और VNC कनेक्शन सेटिंग्स में आपको सुनिश्चित करना है कि आप लोकल होस्ट लिखते हैं, और निचले हिस्से में जो दायां हाथ का हिस्सा है वहाँ सुनिश्चित करें कि आपका लोकल होस्ट वही है जो लोकल होस्ट 1 है। ठीक है, और आपका कनेक्शन प्रकार सुनिश्चित करें कि ये बेसिक BNC है, जैसा कि ये अभी मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब आप ये सब कर चुके हों तो आप अब कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। और ये हो गया, हम अब हमारे GUI इंटरफेस में लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, हम अब हमारे पायरेट OS XFCE 4 में लॉगिन हो गए हैं। कोई इंटरफेस तो मुझे थीम पसंद नहीं है। क्या आप जानते हैं, मुझे लाइट थीम पसंद नहीं है, इसलिए मैं अब थीम बदलने जा रहा हूँ। आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा, फिर आपको अपीयरेंस पे जाना होगा, और स्टाइल में आपको अद्वैता डार्क पर क्लिक करना होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से डार्क थीम पसंद है और मैं आइकन्स को अद्वैता में बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे जैसे है वैसे ही छोड़ने जा रहा हूँ और मैं इसे बंद कर दूंगा। दूसरी बात जो मुझे पसंद नहीं है वह है पैनल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कार्यक्षेत्र स्विच पसंद नहीं है, और हाँ, मुझे वह पसंद नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप GUI इंटरफेस के साथ ठीक हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। और अच्छी बात या महान बात जो आप जानते हैं, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं, तो आप अपने GUI को अपने स्वाद के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। तो बस यही है, मैं यहाँ कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ। मैं घड़ी को बीच में स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सेपरेटर को बढ़ाकर, और ऐसा करने के बाद दूसरा काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो है मैं दूसरे पैनल को हटाने के लिए जो नीचे का पैनल है, क्योंकि
मुझे वह पैनल पसंद नहीं है, ठीक है। तो मुझे अपनी GUI इंटरफेस को सरल रखना पसंद है, इसीलिए मैं उसे हटाने जा रहा हूँ। और यम अब जब ये हो गया है तो आइए एप्लीकेशन मेन्यू पे क्लिक करें और देखें कि क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरनेट में फायरफॉक्स XR वहाँ है और फायरफॉक्स ब्राउज़र पूरी तरह से काम कर रहा है। और अब मैं टर्मिनल का परीक्षण कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने मिनी लिनक्स अनुभव का आनंद लेना शुरू करें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने के लिए मैं हर वीडियो में इस पर जोर देता हूँ कि अपना VNC सर्वर बंद करना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली बार लॉगिन करते समय कनेक्शन त्रुटियों का सामना न हो, तमक्स पर वापस जाएं और VNC सर्वर -Q कमांड दर्ज करें जो आप चाहते हैं, और ये आपके VNC सर्वर को बंद कर देगा। और अगली बार जब आप अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करना चाहेंगे तो आप प्योर डिजिटल लॉगिन पायरेट कमांड का उपयोग करके CLI में लॉगिन कर सकते हैं और सर्वर कमांड का उपयोग करके अपना GUI शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप Power2 US इंस्टॉल करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मददगार लगा। अगर ऐसा है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपनी बेल नोटिफिकेशन चालू करें जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, इसकी सूचना पाने के लिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।